Hi guys, this is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. Guys, this time is very important for the students who are willing to score good marks in the board examinations. स्टूडेंट्स, यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। बोर्ड का एग्जामिनेशंस जो कि बहुत ही नज़दीक आ गया है, अगर इस समय का सदुपयोग नहीं किया गया तो इसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके रिज़ल्ट पर। तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना है और प्रिपरेशंस को लगातार करते रहना है। लेकिन हमने देखा है जैसे जैसे बोर्ड का टाइम नज़दीक आता है, यानी पेपर का टाइम नज़दीक आता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें एक हलचल सी हो जाती है और वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, चिंता होने लगती है कि यह सब्जेक्ट पढ़ना है, यह सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी यह भी तैयार नहीं हुआ, यह भी तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में उनका सारा पेपर एक कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति में रहता है। टॉपिक तो पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाता है 100% उसका वो आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो बोर्ड में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी इतनी एडवाइस है, सलाह है कि वह पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और लेकिन साथ साथ हार्ड लेबर करें, कठिन परिश्रम करें। केवल पेशेंस रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो ये आपके मेंटल पावर को दर्शा रहा है कि आप मानसिक रूप से बड़े मजबूत हैं। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तब भी जो है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जब हम तैयारी करेंगे तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करने योग्य बनना पड़ेगा पहले। वैसे तो एनुअल एग्जामिनेशन से पहले न जाने कितने टेस्ट देते हैं आप, न जाने कितने प्री बोर्ड्स दे देते हैं, मंथली हो, प्री बोर्ड हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी सेमेस्टर वाइज जितने भी पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, आप देते हो। लेकिन जब बोर्ड की बात आती है तो वहाँ पर आप बहुत ही नम पड़ जाते हो। आपके मन में एक बड़ा ना जाने कुछ जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ आ गया और उसे हमें धक्का दे करके पीछे खिसकाना है, लेकिन ये होगा कैसे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत ही धैर्यवान होते हुए सब्जेक्ट के टॉपिक को क्लियर करते चलना है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोग जो रटने की एक प्रथा प्रारंभ किए हैं, यह पूरी तरह से निराधार है, यूजलेस है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ बहुत ही जन्मजात प्रतिभावान या कह सकते हो कि रटने की क्षमता रखने वाले अलग किस्म के 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं। उनकी जो रटने की कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है, पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रटने से हर चीज़ को हम अपने मन में नहीं उतार सकते। आज रट लिए, कल एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। और एक चीज़ यह भी है, रटी हुई चीज़ें, अगर मान लीजिए आप 10 लाइन है और 10 लाइन को लाइन टू लाइन ही रटेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके रटेंगे। मान लीजिए आप 5 लाइन तक गए और 6th जो लाइन थी, 6ठी लाइन, वहाँ पर आपको जो है रुकना पड़ा, क्योंकि दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये 6ठी लाइन किससे स्टार्ट हुई है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपकी पेन रुक जाएगी, एक पक्की गारंटी है, वहाँ पर आपकी पेन रुक जाएगी। तब कहेंगे कि यार इसके आगे क्या होगा, क्योंकि आपने रटा है। अगर रटे नहीं होते, अपने मन से लिखते, उस क्वेश्चन को समझ करके जो लेसन्स में आपने पढ़ा है, तब तो आप उसको अपने से भी बना के लिख सकते थे। लेकिन आपने रटा हुआ है, तो हर जगह रटना काम नहीं करता। वह कुछ समय के लिए आपके मन का अभ्यास कराता है, और जब आपका टेस्ट हो जाता है, पेपर हो जाता है,
तो भूल जाता है। तो आपके मन में आएगा कि सर हमको टेस्ट देने से मतलब है, बोर्ड में देने से मतलब है, तो याद कर लिए, टेस्ट दे दिए, हमको नहीं याद रहे तो क्या दिक्कत है। देखिए सही है, लेकिन क्या यह मायने रखता है कि आप जो 9वीं में पढ़े वो 10वीं में नहीं पढ़ेंगे, जो 10वीं में पढ़े हुआ 11वीं में नहीं मिलेगा, जो 12वीं में पढ़े हुआ आगे बीएससी में नहीं मिलेगा या बीए में नहीं मिलेगा, सब वही मिलता है ब्रॉड लेवल पे। अगर आपको नॉलेज के साथ साथ अच्छे अंक पाना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, रटना छोड़ना होगा। हाँ, कुछ ऐसे डिफिनीशंस हैं, जैसे डिफिनीशंस हैं, उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उनको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी विद्यार्थियों में पाई जाती है कि वो केवल देख देख करके उसको रिसाइट करते हैं। रिसाइट मतलब पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, ही वाज वेरी हंग्री, ऐसे उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यह गलत तरीका है। आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन याद करने के लिए यह कितने समय तक आप याद कर सकते हो? तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप लिखते जाओ। नोटबुक है, आप जो पढ़ रहे हो, किसी भी लेसन का आंसर आप याद करना चाहते हो तो एक काम करो, आप देख देख करके पहले लिखो उसको। 1 बार देख के लिखो, 2 बार देख के लिखो, 3 बार देख के लिखो, 4 बार देख के लिखो, 5 बार देख कर के लिखो। तब तक लिखते जाओ जब तक कि आपको यह नहीं समझ में आ जाए कि इसको मैं बिना देखे लिख लूँगा। लेकिन कहोगे कि सर इतना टाइम कहाँ है? तो मैं अभी बोर्ड एग्जामिनेशन जब आ गया 1 महीने पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाई करते हो और घर पे जो टाइम टेबल आप फिक्स किए हो या हॉस्टल में, मैं उस टाइम टेबल में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी बात कर रहा हूँ। उस दौरान आपको यह करना है। और कहोगे सर ये तो टाइम बीत गया, हमने किया ही नहीं, तो उसके लिए आपको भाई, आपको पढ़ना पूरा है लेकिन उसको शॉर्ट करना है। मतलब पढ़ें पूरा और समझे ज़्यादा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमेशा से पढ़ता आ रहा है और उसको लगातार पढ़ने के साथ साथ लिखता है, एक तो आपका जो है फेयर तैयार हो रहा है, नोट्स तैयार हो रही है। दूसरा, आप बार बार लिख रहे हो तो आपकी जो पेन है उस वर्ड के यूज टू अभ्यस्त हो रही है, दिमाग पे भी जोर जा रहा है कि हाँ इस पे हम यही लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी पहला फ़ायदा है वह होगा आपकी राइटिंग में सुधार। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अपनी राइटिंग सुधार दो तो आप राइटिंग नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि आप 12वीं में आ गए हो, 10वीं में आ गए हो। तो आप तो कहोगे सर वो तो 6ठी 7वीं में ही, 5वीं में राइटिंग बनवाई जाती थी, अब कहाँ होता है, नकल वगैरह दिया जाता था, राइटिंग दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। तो सही बात है, लेकिन देखिए अगर आप हर सब्जेक्ट में, सपोज दैट हिंदी का है, मैथ्स का है, साइंस का है, जो भी है लिखते हैं, तो हिंदी का भी सुधर रही है राइटिंग, और इंग्लिश के अगर आंसर को आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश की भी राइटिंग, ना चाहते हुए भी, आपको पता ही नहीं है, आप लिख रहे हो। जितनी बार लिखोगे आप, चूँकि फेयर में लिखोगे तो आपको अच्छा ही लिखना है, तो राइटिंग में भी सुधार होगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, आपका नोट तैयार हो जा रहा है। जो भी नोट्स आप बना रहे हो, बाद में आप उसको पढ़ोगे ना, जो आपने याद किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, आपको वहाँ मिल जाएगा, आपके खुद के शब्दों में। समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पर भी आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगा। दूसरा, तीसरे नंबर पे आप जान जाइए कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। अगर भूलेंगे भी, आपने इतनी बार उसको लिख लिया है कि आपके मन में उसकी लकीर बन गई है और पेन आपके हाथ से एकदम अभ्यस्त हो गई है उस शब्द के, आप जरूर लिख पाएंगे। अगर मान लो बाई चांस एक आध लाइन भूल भी गए तो आपने इतना उसको पढ़ लिया है, इतनी बार लिख लिया है कि आप उसको बना के भी लिख सकते हैं। देखो, बहादुरी नकल करने की नहीं है। हम किसी पासबुक से, किसी गाइड से, किसी हेल्प बुक से हम ले करके नकल मार के लिख देते हैं, ठीक है, हूबहू वही का वही, ये मायने नहीं रखता फ्रेंड्स। आप उसको लिखो तो उसको समझो कि अगर इसको मेरे शब्दों में, खुद के शब्दों में लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये मायने रखता है। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में सारे बच्चे क्या करते हैं, पासबुक से या किसी भी हेल्प बुक से वह उसको रटते हैं, जो कि सारे बच्चों के पास होता है।
एक्सीलेंट है, संजीव है, कोई भी पासबुक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब लिखते हैं तो चूंकि सबका क्वेश्चन एक ही होता है बोर्ड में, तो आंसर भी एक जैसा ही होता है। जब एक जैसा आंसर होता है तो चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है वह ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। जब प्रभावित नहीं होता है तो वह बस कॉपी चेक करते जाता है। बात को समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप 100 लोगों के साथ भीड़ में जा रहे हो तो रास्ते पे जो लोग खड़े होंगे उस भीड़ में आपको नहीं पहचानेंगे, वो देखेंगे कि ये भीड़ है। लेकिन 100 लोग ऐसे जा रहे हैं, 99 लोग, अब उसमें से निकल करके आप अलग जा रहे हो, तो सारे लोग आपको देखेंगे कि यार ये अलग है, बंदा कुछ अलग है इसमें। तो भीड़ के साथ कहने का मतलब सभी ने वही आंसर लिखा, वही आपने भी लिखा, तो उसके पास तो पासबुक गाइड रहेगी ही। वो देख रही है तो उसको रट्टा मार के आए हैं, रट के आए हैं, नहीं। आप बिल्कुल उसी को पढ़ो, कोई बात नहीं है, आप उसी को लिखो, इतनी बार लिख लो कि उसको अपने शब्दों में भी बनाना आ जाए। अब जैसे आप बोलते हो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन, तो हम कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और थिंग। ये हो गया नाउन इज नेमिंग वर्ड, ये हो गया। ऑल द यूनिवर्स, होल द यूनिवर्स इज नाउन, पूरा ब्रह्मांड नाउन है। लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड को नाउन कैसे कहेंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और थिंग सब इसी ब्रह्मांड में ही पाया जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड ही नाउन हो गया। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये होगा एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस जो होता है करने से आता है। जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप खेलेंगे, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में गीत गा रहे हो तो डेली आपको गाना पड़ेगा, खेलते हो तो खेलना पड़ेगा, रनिंग करते हो तो रनिंग करना पड़ेगा, पढ़ते हो तो खूब पढ़ना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको उसमें लगातार काम करना होगा। जब काम करेंगे तभी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब बोर्ड में जब आपने, सब ने वही पढ़ा, आपने भी वही पढ़ा, लोगों ने क्या किया, उसको रट्टा मार के गए, बाय हार्ट मुझे बानी याद करके गए और हूबहू लिख दिए। और आपने क्या किया, उसको लिखा, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, पूरे जितने भी टॉपिक्स थी आपके सिलेबस में, और उसको इतनी बार आपने लिखा कि आप अपने शब्दों को भी उसमें जोड़ना शुरू कर दिए। जैसे सपोज दैट आप कहा गया कि ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, आपने लिखना शुरू किया, बाई चांस भूल गया, तो इतनी बार आपने उसको पढ़ लिया, इतनी बार लिख दिया है कि आपके पास इतनी क्वालिटी आ गई है। एक्सरसाइज है, टेंसेस है, मॉडल्स है, नरेशन है, वॉइस है, क्लॉजेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनका यूज़ करके आप सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। तो उसमें आप रुकेंगे नहीं, अपने से बना देंगे। तो आप अगर अपने से लिखेंगे ना, जो आपके शब्द होंगे, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। भले से लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंस होगा, मेन सेंस होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। उनका भी वही, आपका भी वही, लेकिन आपका जो वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, वह डिफरेंस होगा, तो आपको अंक भी डिफरेंस मिलेगा फ्रेंड। जो आपका अंक होगा वह डिफरेंट होगा अन्य लोगों से। तो ये हाउ टू हैंडल बोर्ड एग्जामिनेशंस, हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस, हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन को हैंडल करें, कोई मतलब हवा नहीं है। आप खाली इतना जानो कि आप पूरे साल भर में बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 10 से 15 बार आपने परीक्षा दिया है, स्कूल में दिए हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खूब बढ़िया से पेपर दिए, 10 अंक का, 20 अंक का, 50 अंक का, 70 अंक का खूब दिए। क्लास टेस्ट है, ये टेस्ट है, प्री बोर्ड है, न जाने कितने दिए। लेकिन जैसे ही बोर्ड का नाम आता है, आपके मन में शंका होने लगती है कि अब क्या होगा। ऐसा कब होता है, जब आप पूरी तरह से बोर्ड में बैठने के योग्य नहीं होते हैं, अर्थात आप पढ़े नहीं होते हैं, तब आपके साथ ऐसा होता है। बिना औजार के आपको दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया जाए, आप क्या करेंगे?
समर्पण करेंगे या तो मरेंगे, दो ही चीज़ होगा। या तो कहेंगे भाई हम समर्पण सरेंडर करते हैं, हमें गुलाम बना लो, या तो कहेंगे ठीक है मारो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें न गुलाम बनना है, न दुश्मन के हाथ से मरना है, हमें जो है लड़ना है पूरे औजार के साथ। और केवल लड़ना ही नहीं है, विजय हासिल करनी है, फतह हासिल करनी है। तो इस चीज़ को पाने के लिए हम मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, जागना पड़ेगा रातों में, सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बना करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। अगर आपने सपना 95 से एबव देखा है, 96, 97, 98, हम तो कर रहे हैं कि ये 100 का, भाई आपके मन में आएगा कि सर कह रहे हैं कि अगर 500 नंबर का आता है तो अंक का आता है तो 500 अंक पाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से 500 अंक कोई पाएगा? अरे भाई क्यों नहीं पाएगा? अगर आप सपोज दैट बाई चांस आप रास्ते पे जा रहे थे, आपको जो है पर्स मिला गिरा हुआ किसी का, उसमें मान लीजिए 500 रुपये की नोट थी एक, तो क्या आपने उस पर्स को लिया, दुकान पे गए और उसको छुट्टा कराए, चेंज कराए और उसमें से 250 ले लेंगे, 250 रख देंगे? पर्स को जो है 250 उसमें से पैसा ले लेंगे अपने पॉकेट में, 250 डाल करके उसी रास्ते पर रख करके चले जाएंगे। ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। आप 500 पूरा का पूरा घर लेके जाएंगे और सोचेंगे कि इसमें 500 ही क्यों था, 5000 क्यों नहीं था, बिना किसी काम का पैसा मिल जाता, मुझे आनंद आ जाता। समझ रहे हैं आप? तो जब आप उस पैसे को पाए, कोई नहीं था, तो आप तो उसको लेके चले गए पूरा का पूरा। आपके मन में कभी नहीं आएगा कि छुट्टा करा लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ, 300 रख देता हूँ, 100 रुपया ले लेता हूँ, 400 रख देता हूँ। ऐसा सोचेंगे आप? कभी नहीं सोचेंगे। सोचेंगे पूरा। हाँ, ईमानदार हैं, कुछ ले जाके दे देते हैं, किसी का कोई आ गया तो बात की बात है, लेकिन अक्सर कोई ऐसा पाता है तो लेके चला जाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि नहीं लेके जाए। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर, आप नेगेटिव वे में मत लेके जाना, मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर किसी का वस्तु पाते हैं, अगर आसपास में कोई है तो उसको जरूर दें, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करा दें, पैसा जरूर दें। मैं एक उदाहरण दिया हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पाए तो लेके भाग जाओ, मैं उदाहरण दिया हूँ, ठीक है? तो आपको भाई 100 अंक मिल रहा है आपके पेपर में, 20 अंक मान लीजिए आपकी स्कूल दे रहा है और 80 अंक आपका जो है पेपर में आ रहा है लिखित में, तो आप बताइए 80 में से क्यों कह रहे हैं कि मुझे 50 अंक ही चाहिए, और क्यों करें कि मुझे 60 चाहिए, क्यों करें कि 70 लेंगे हम, क्यों कहेंगे कि 40 चाहिए? भाई 80 में 80 क्यों नहीं चाहिए? और 10 अंक किसके लिए आप छोड़ रहे हैं? बोर्ड के लिए? बताइए। आपके मार्कशीट पे वो आएगा ना, तो आपको पूरे 80 में से पाने हैं, 100। अब उसमें जो कमियां हैं आपकी 1-2 अंक की, वो कटता है, वो बात की बात है। तो सपने अगर आप बड़े देखेंगे तो काम भी बड़ा करेंगे। अगर आप 40 अंक का सपना देखेंगे तो 40 अंक इतना ही मेहनत करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर आप 100 अंक का सपना देखेंगे तो आप 100 अंक जैसा मेहनत करेंगे, बस बात खत्म। तो सपना हमेशा बड़ा देखो आप, छोटा सपना नहीं देखना है आपको कि हम 40 अंक पा लेंगे, 50 अंक पा लेंगे, मतलब 50 अंक किसी दूसरे को उधार दे के आएंगे, हम बोर्ड वाले को दे के आ रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं। इतने पूरे साल भर मेहनत किए, फीस जमा कराए, मम्मी पापा परिवार सभी लोग की उम्मीदों पर खरा उतरना है जब, तो आप 50 अंक फ्री में दे के आ रहे हो कि हमें तो 50 अंक ही है। ऐसा कब करेंगे? जब आपके पास कैपेसिटी, व्हेन यू हैव नो कैपेसिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन प्रॉपरली। जब एग्जामिनेशन में आपको अच्छे ढंग से बैठना नहीं आएगा, बैठना मतलब परीक्षा देने की क्षमता नहीं होगी, when you are not fully prepared for the board examination, there is some hesitation in the corner of your mind, in the corner of your heart. आपके मन में, आपके हृदय में शंका होगी, भ्रम की स्थिति होगी, what to do, क्या किया जाए? तब कोई साथ नहीं देने वाला है। खुद आपका जो आपका परिश्रम है, जो हार्ड वर्क है,
जो डिटर्मिनेशन है, जो कुछ करने की, जो गोल को पाने की आशा है, बस वही आपका सहायता करेगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन को आप बिल्कुल भी हवा मत मानो कि हवा है इतना बड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन, कुछ नहीं है। जैसे आपने अपने स्कूल में पेपर दिया है वैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। समझ में आया? तो आपको बस इतना करना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको लिखो। क्लियर? कि जितनी बार लिखना है लिखो जब तक वो आ न जाए, फिर उसको बंद करो, मुजबानी लिखो, फिर देखिए आपको नहीं आता तो फिर बताइए आप। टाइम टाइम पर जब भी जो नोट्स आपने अपने हाथों से लिखा है उसको याद करो, रटो मत। रटी नहीं जाती इंग्लिश, इंग्लिश को कभी नहीं रटना। लिखने से आपकी स्पेलिंग सुधरेगी, लिखने से आपका जो है राइटिंग सुधरेगी, लिखने से आपका जो कैपेसिटी, रिमेंबरिंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। ये सब चीज़ें बढ़ेंगी आपकी और आप फुली एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे और आपको तनिक भी भ्रम की स्थिति में नहीं जाना है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझें और अच्छे ढंग से अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। बोर्ड परीक्षा कुछ नहीं है, जैसे आपने अपने स्कूल में ढेर सारी परीक्षाएं दी होंगी, उसी परीक्षा का एक बड़ा रूप है। हाँ, अंतर इतना है कि आप अपने स्कूल पे दिए थे, हो सकता है किसी दूसरे स्कूल पे चला जाए, वहाँ तो और हमें खुशी से जाना चाहिए कि यार हम वहाँ अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, अपने स्कूल का नाम करेंगे। लेकिन आप लोग डरने लगते हो। वेयर देयर इज़ फियर देयर इज़ नो सक्सेस। जहाँ पर डर है वहाँ पर सफलता नहीं है। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव करेज टू फाइट विद द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी बोर्ड एग्जामिनेशन से लड़ने की साहस होनी चाहिए। आप कहोगे सर बोर्ड एग्जामिनेशन से हम फाइटिंग करेंगे? नो नो, देयर इज़ नो नीड टू फाइट। लड़ना तो आपको है अपने से, यानी परिश्रम करना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर आएंगे उनको 100% सॉल्व करना, ये है बोर्ड परीक्षा से लड़ना। सो द टाइम फॉर यू इज़ वेरी प्रेशियस, बहुत मूल्यवान है। यू मस्ट नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑफ दिस टाइम। आपको इस समय का एक क्षण भी नष्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना। बिकॉज टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मैन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। इफ यू वेस्ट योर टाइम विल डिस्ट्रॉय यू। यदि आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो आपको आपका समय भी बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। ठीक है? तो यही है मेरी एक प्रेरणादायक वीडियो विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।